किसी से मुकाबला करने की बात नहीं करते हैं, हम काम करने में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के विकास के लिए के लिए हम लोग जाने जाते हैं और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के प्रयास के तर्ज पर हमारी सरकार काम कर रही है। विपक्षियों का काम तो है कहना, वो कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। 4 जून को उनको पता चल जाएगा, उनको मालूम पड़ जाएगा कि उनका कहीं वो जीरो पे आउट होने जा रहे हैं। और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं वो 100% सत्य होगा। 4 जून को आप लोग देखेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की जब अगर बात कही जाए, प्रत्याशियों की लिस्ट जब बीजेपी ने जारी किया तो तमाम ऐसे सवाल आकर खड़े हुए कि बीजेपी ने कई लोगों को रिपीट किया। अगर बात की इस बीच मछली शहर लोकसभा सीट के बारे में, तो वहां से भी बीजेपी ने रिपीट अपने प्रत्याशी का नाम लिस्ट में जारी किया। बात कही जाए अगर बीजेपी के सांसद रहते हुए आ रहे हैं पिछले लोकसभा चुनाव से भोलानाथ सरोज जी पे, बीजेपी ने फिर से मछली शहर से भरोसा जताया कि एक बार फिर से ये मछली शहर में कमल खिलाएंगे। बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि मछली शहर में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार ये फिर से चुनावी मैदान में खड़े हैं और कौन कौन से ऐसी समस्या है जो जनता का ये दूर करेंगे। सबसे पहले टीवी 24 चैनल पर स्वागत है। मैं आपके न्यूज़ 24 को बार बार धन्यवाद देता हूं, आप यहां पर आए, आपका स्वागत है। और हमारे मछली शहर लोकसभा में जब हमारे मछली शहर लोकसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने 17वीं लोकसभा में जो मुझको आशीर्वाद देकर के लोकसभा पहुंचाने का काम किया, तो 2 साल मेरे कार्यकाल में कोरोना का महाकाल आया और 3 साल कार्य करने का जो मौका मिला, तो मेरे लोकसभा में 3 नेशनल हाईवे हमारी सरकार ने लगभग 3000 करोड़ रुपए का देने का काम किया और 2 नेशनल हाईवे पर जोरों पर काम प्रगति पर चल रहा है। 56 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारे लोकसभा में बनाई गई, लगभग 250 करोड़ रुपए का। मैं रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को भी मैं अपनी तरफ से, अपने मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से बार बार धन्यवाद दूंगा कि जनता की मांग पर 10-10 ट्रेनों का ठहराव भी सुनिश्चित हुआ और 350 करोड़ की सौगात हमारे मछली शहर लोकसभा को विभिन्न स्टेशनों को के सुंदरीकरण के लिए उन्होंने दिया और 4-4 आरओबी हमारे लोकसभा को और अंडरपास भी देने का एक गिनाऊंगा तो काफ़ी समय जाएगा, तो संक्षेप में बता रहे हैं कि 4 आरओबी और कई अंडरपास हमारे जो है रेल मंत्री जी ने देने का काम किया। तमाम ऐसे जो है कार्य हमने 3 बार जो है अपने ज़िले में केंद्रीय विद्यालय नहीं था तो मांग उठाया, तो जगह भी सुनिश्चित कर ली गई है और सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली गई है। जल्द से जल्द जो है अभी तीसरे टर्म में केंद्रीय विद्यालय भी चालू हो जाएगा और हमने कई चीज़ें ऐसे जो है जनता के बीच में जो वादे किए हैं उसको पूरा करना है। एक नेशनल हाईवे उसकी एनओसी लानी है जिसका शिलान्यास हो चुका है, उसको भी चालू करवाना है जो आगे ये हमारे दूसरे टर्म में होगा। मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और बसपा से? हम किसी से मुकाबला करने की बात नहीं करते हैं, हम काम करने में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग जाने जाते हैं, कार्य हमारी सरकार कर रही है। 2014 से 24 तक जितने कार्य हुए हैं 10 वर्षों में, मैं समझता हूं कि इन 65 वर्षों में इतने कार्य नहीं हुए हैं। तो कार्यों के बल पर जनता के तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं हमारे देश को मिल रही है। तमाम, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के प्रयास के तर्ज पर हमारी सरकार काम कर रही है। तो पूरी जनता ने, देश की जनता ने मूड बना लिया है कि पूरे देश में कमल को खिलाने के लिए, जनता आशीर्वाद देने के लिए मूड बना लिया है। राजनीति की जब आपने शुरुआत की, 2012 से शुरुआत की है आपने राजनीति की, सक्रिय हुए हैं उसमें, बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट मिला। लगभग आप 2012 से लेकर 2014 तक उस पार्टी में आप रहे हैं, उसके बाद से फिर बीजेपी में आप आए हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राजनीति वहाँ से शुरुआत किया, वहाँ भी मैं ईमानदारी से काम किया।
जितना हो सका अपने कमाई का कुछ परसेंटेज, मैं उद्योग धंधे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, गरीबों की सेवा में लगाने का काम किया। फिर उसके बाद में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कार्यों को देखा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर के, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर के फिर मैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और देश के प्रगति में कुछ अंश तक मैं भी अपना योगदान देने का काम कर रहा हूँ। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार के नारे लगा रहे हैं, एनडीए गठबंधन लगा रही है, यानी कि बीजेपी लगा रही है। 400 पार तो दूर की बात है, उत्तर प्रदेश कैसी लोकसभा सीट नहीं पार कर पाएंगे। देखिए, उन विपक्षियों का काम तो है कहना, वो कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। 4 जून को उनको पता चल जाएगा, उनको मालूम पड़ जाएगा कि उनका कहीं वो जीरो पे आउट होने जा रहे हैं। और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं वो 100% सत्य होगा। 4 जून को आप लोग देखेंगे। जीत हासिल कर लेते हैं इस बार, सबसे पहला कार्य कौन सा करेंगे? अभी तमाम आपने कार्य को गिना है कि क्या कुछ किया और क्या कुछ करने वाले, पहला कार्य कौन सा करेंगे अगर इस बार फिर से जीत हासिल करते हैं तो? देखिए, अभी हमारे जो है लोकसभा में एक स्पोर्ट कॉलेज हम लोगों ने बात करके हमारे मड़ियाहूं के विधायक और हम लोगों के प्रयास से 150 करोड़ का वो जो है जगह भी देख ली गई है, सारी व्यवस्था हो गई है, उसको चालू करवाएंगे नवयुवकों के लिए। और तमाम कुछ सड़कें अभी बाकी रह गई है और जो नेशनल हाईवे एक हमारा बाकी रह गया है, जो मछली शहर से मड़ियाहूं से जलालपुर से थानागद्दी और मोढ़ैला जो ये मार्ग रुका हुआ है, इसको भी हम चालू करवाने का काम करेंगे, प्राथमिकता से काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भोलानाथ जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि क्या कुछ ये विकास करने वाले हैं मछली शहर को लेकर। साथ ही साथ इन्होंने अपनी जो भी कार्य इन्होंने किया है वो सब कुछ भी इन्होंने गिनाया है कि क्या कुछ उन्होंने किया है। साथ ही साथ अगर बात कीजिए विपक्ष को लेकर भी इन्होंने निशाना साधा है कि 4 जून को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इंडिया की जीत होती है या फिर एनडीए गठबंधन की जीत होती है। साथ ही साथ मुकाबला ये किसी से नहीं मानते हैं, ना बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से खुद को ये मुकाबला समझ पाते हैं, उनसे मुकाबला करने ना ही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी यानी कि प्रिया सरोद से मानते हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24।